नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का 11वां पार्ट है। कौन सा है? 11वां पार्ट। और ये लास्ट ही होने वाला है आज। कौन सा? ये लास्ट ही होने वाला है। उसके बाद जो चलने वाला है वो अगला टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक, तो आज का जो ये टॉपिक है, आज इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो कल जो क्वेश्चन कराए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। तो देखो आज की जो प्रोसेस होगा क्या क्या होगा। देखो पहला, तो इसमें एक फॉर्मूला होगा तुम्हारा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो कल जो टॉपिक चल रहा था एन प्राकृतिक संख्याओं का योग चल रहा था, लेकिन अब चल रहा है ये कौन सा है? वर्गों का योग। कौन सा है? वर्गों का जो योग होता है वो होता हमारा एन और गुणा एन प्लस के 1 और 2n+1 और बटा 6। कितना होता है? बटा 6। ये होता है हमारे वर्गों का योग। एन प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं कैसे बनते हैं देखो। इसमें बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, ये चलेगा तुम्हारा 20 के स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा। ठीक, इस प्रकार से। अब देखो ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। ठीक है, तो वर्गों का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो। तो एन जो हमारी संख्या होगी कितनी है? 20। कितनी हो गई? 20 और गुणा, और एन कितना हमारा 20 और प्लस के 1 21, और इसमें क्या करना है 20 और गुणा 2 मतलब 2n प्लस के 1 है, तो 20 दूनी 40 और 1 41, तो कितना हो गया हमारा 41 और बटा हमारा 6। ठीक, और 3 से ये कितना होगा 7 बार, और 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 10 बार, तो कितना हो गया 70। तो 70 गुणा 41, तो ये होगा हमारा 0, 7 1 7, 7 चौक 28, तो 2870। हमारा आंसर कितना होगा? 2870। दोबारा देखो, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है एन गुणा एन प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 1 बटे 6 से हमें भाग करना है। ठीक है, तो देखो एन कितनी हो गई हमारी? एन जो हमारी संख्या है वो 20 ही तो है। कितनी है? 20 है। एन कितनी हमारी? 20। तो देखो 20 हो गया और n प्लस के 1, तो 20 प्लस के 1 कितना हो गया हमारा? 21 हो गया। अब देखो 2n, तो 20 दूनी 40 और 1 41, तो 41 और बटे हमारे कितने 6, तो कितना हो गया? ये हमारे 3 से 7 बार कट गया, ये 3 से 2 बार कट गया, और 2 से ये 10 बार, तो इनका गुणा करेंगे तो ये इनका गुणा करेंगे 70 हो गया और 41 अलग। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो 2870 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे इसके। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 का स्क्वायर, तो कितना होगा। ठीक, तो देखो अब इसमें ये प्रथम तो है नहीं है, ये 10 से स्टार्ट है। कितना? 10 से स्टार्ट। अब प्रथम नहीं है तो हमें पहले तो प्रथम पूरा टोटल निकालेंगे, तो टोटल कितना होगा देखो हमारा, तो 30 हो गया, तो 30 गुणा 30 प्लस के 1, तो कितना हो गया 31, और गुणा 30 दूनी 60 और 1 61,
और बटा हमारा 6। ये तो हमारा टोटल निकल आया। अब इसमें से जो घटाना हमें, इससे जो पहले कितना आएगा, 9 ही तो आएगा। इससे पहले 9 आएगा, इससे पहले 9, तो 1 से 9 के निकालने हैं अब वर्गों का योगफल, 1 से 9 के वर्गों का योगफल। तो देखो कितने, 9, तो 9 हो गया हमारा, और गुणा एन की संख्या हमारी 9 ही तो हो गई। अब 9 गुणा, अब तो 9 और 1 10, और गुणा 9 दूनी 18 और 1 19, और बटा हमारा 6। ठीक, अब देखो कितना होगा, 6 से ये 5 बार, ठीक, और 3 से ये 3 बार, और 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 5 बार, तो कितना हो गया, 5 तिया 15, ठीक, और गुणा 61, और माइनस कितने हो गए, 15 गुणा 19, ठीक। अब देखो इसका जो गुणा आएगा हमारा, इसका जो होगा हमारा गुणा 94 55, कितना होगा 94 55, और इसका जो गुणा होगा हमारा 285 285। अब देखो 285, अब इसमें से इसे घटा देंगे, और देखो इतने जो मतलब 1 से 9 तक जो वर्गों का जो योगफल है उसे इसमें से घटा देंगे, तो 10 से 30 का बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो चलता आ रहा है। अब कितना हो गया, ये देखो 0 और 5 यानी 15, यानी 7 बचे। अब कितना हो गया, 3 में थे 1, और ये 9, तो कितना हो गया हमारा 91 70, कितना हो गया 91 70। अब देखो दोबारा देखो, अब बोला है इसने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, कितना वर्गों का योगफल। तो देखो वर्ग कितने हमारे, देखो ये क्वेश्चन है हमारा 10 का स्क्वायर और इतना। अब इसका जो n का जो मान है कितना है, 30 है, तो 30 गुणा 30 प्लस के 1 और 30 के दुगने और प्लस 1, तो 61 हो गया बटा 6, ठीक। अगर इसमें से हम, अब ये तो 1 से 30 तक है, पूरा टोटल है 1 से 30 तक। अब इसमें से अगर हम इसे घटा दें, 9 तक के वर्गों का योगफल अगर घटा दें, तो हमारा 10 से 30 ही तो बचेगा, तो उसी प्रकार कर दिया। अब इसमें काट पीट करके कितना आ गया, 9170, ठीक। अगला जो क्वेश्चन होगा देखो, अगला टॉपिक होगा हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, कितना घनों का योग। तो n गुणा n प्लस के 1 अपॉन 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, कितना होल स्क्वायर। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ लिया जाए, अगर घनों का योग पूछ लिया जाए तो n गुणा n प्लस के 1 अपॉन 2 पूरे का टोटल, फिर उसका स्क्वायर, कैसे करना है स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा जो हमारा वो आएगा जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब और बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखो, अब n कितनी हो गई हमारी, 20 हो गई, तो 20 और गुणा, और 20 प्लस के 1 कितना हो गया 21 बटे कितना 2, और इसका भी हमारा स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 10, तो ये हो गया 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हम जानते हैं, तो कितना होता है 21 का होता है 441, और डबल जीरो हो जाएगा इसका, तो कितना आंसर आएगा हमारा 41,100, कितना 41,100, ठीक। और देखो अगला क्वेश्चन, ये खाली फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूले पे ही हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा बहुत लॉजिक आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला बनना है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, दो की पावर 2
प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 और प्लस डॉट डॉट 30 की पावर 2। अब इसमें पूछा है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, ये इस पे आधारित नहीं है, तो देखो कैसे होंगे। अब स्क्वायर वाला है, ठीक है। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि इसमें दो की पावर 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इसमें कॉमन है, 2 की पावर 2 इसमें कॉमन है। अब देखो इसमें जब कॉमन है तो कितना बचा, स्क्वायर 1 बचा और प्लस 2 की पावर 2 बचा और 3 की पावर 2 बचा और प्लस डॉट डॉट, तो कितना हो गया हमारा, इसमें 15 की पावर 2 बचा, ठीक, इतना बचेगा हमारा। अब देखो, अब इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला था हमने बताया था तुम्हें, इसका जो फॉर्मूला था कितना था, स्क्वायर वाले का था n गुणा n प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 1 अपॉन 6, तो कितना हो गया 15 गुणा 15 और 1 16 और गुणा 15 दूनी 30 और 1 31 और बटा हमारा 6। स्क्वायर वाले का यही तो था हमारा फॉर्मूला, ठीक। अब देखो ये 3 से हमारे 2 बार और 3 से ये हमारा 5 बार और 2 से ये हमारा 2 बार, ये भी तो हमारे गुणा में 2 बार, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गए और 10 का गुणा अगर इसमें करें तो 160 गुणा 31, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 0 16 एकन 16, हाँ 16 16 3 48 और 1 49, तो कितना आ गया हमारा 4960, कितना आ गया 4960, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। दोबारा देखो इसमें 2 की पावर 2 हमारी कॉमन है, इसमें 2 की पावर हमारी कॉमन है, ये हमें लॉजिक लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से कि इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो 2 की पावर 2 इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2 3 की पावर 2 ऐसी 15 की पावर ये, तो n का मान कितना हो गया 15। अब ये हमारा कौन सा बनना है, स्क्वायर वाला ही तो बनना है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है हमारा n गुणा n प्लस के 1 गुणा 2n प्लस के 1 अपॉन 6, ठीक है ना, ये बन रहा है। तो इसे काट पीट कर देंगे अपना हो जाएगा, तो कितना हो गया 4960। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, दो की पावर 3 4 की पावर 3 6 की पावर 3 8 की पावर 3 और ये डॉट डॉट 20 की पावर 3, तो देखो कितना होगा इसका योग। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 3 अगर कॉमन ले लें हम इसमें, तो कितना होगा 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 3 और प्लस कितने हो गए, अब देखो कितना हो जाएगा, ये 4 की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट 10 की पावर 3 10 की पावर 3, यही तो बचेगा, ठीक, इतना ही बचेगा। अब देखो अब ये तो है ही है 3, अब ये n का मान इतना हो गया और q वाला लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा q वाला, तो देखो हमारा q वाला कितना होता था, हमारा यही तो था q वाला, देखो n और गुणा n प्लस के 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो था हमारा। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखो n कितनी हमारी 10, तो कितना हो गया 10 गुणा 10 और 1 कितना हो गया 11, ठीक है यही, और ये कितना होता है 2 और की पावर स्क्वायर इतना। अब देखो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, देखो ये कट गया, ये कितना हो गया 55, तो 55 और स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा 55 गुणा 55 और बटा
बटे में तो कुछ भी ना, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 55 25, 55 25 और 55 25 और हाँ 27, 25 दूनी 50 52, ये हो जाएगा हमारा 55 25 का 5 हासिल 2, 55 25, 25 दूनी 50 और 2 27, ओ 50 और 2 52 हासिल 5 और 55 25 और 5 30, 30 और गुणा 8, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 5 40 और 8 दूनी 16 और 20 हो जाएंगे 2 और ये भी 2 हो जाएगा और 8 3 24, ठीक। कितना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। दोबारा देखो, अब ये क्यू वाला है, क्यू वाला है तो इसका योग निकलवाया है। अब क्यू है तो देखो 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे हम सारे में से, टोटल में से, तो कितना हो जाएगा 2, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, ठीक है, और 10 की पावर 3। अब n कितनी होगी हमारी, 10 हो गई। जब n हो गई तो अब हमारा ये क्यू वाला फॉर्मेट तो बन गया। तो क्यू वाला बन गया तो क्यू वाला कितना होता है हमारा, इतना होता है। तो ये देखो 10 हो गया और 10 प्लस के 1 तो 11 हो गया गुणा में, और बटे 2 हो गई, उसका पूरे का टोटल 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा। तो इसका जो निकल के आएगा हमारा 8 हो गया। अब देखो यहाँ ये 2 से ये कितना 10 कितने बार कट गया, 5 बार कट गया, और 5 का 11 में गुणा करेंगे तो 55 हो गया। लेकिन 55 है डबल, कितना है डबल, तो कितना हो गया हमारा 55 गुणा 55। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, 24,200। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा अब देखो टॉपिक, अगला टॉपिक है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होती है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो देखो क्वेश्चन जो आता है कैसे आता है, विषम संख्याओं का जो आएगा वर्गों का योग। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो कितना होगा इसका योग, कितना होगा। देखो अगर हम इसमें इसका जो हिसाब किताब बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो 1 से 15 तक सभी वर्गों का योग। अब देखना 1 से 15 तक सभी का वर्ग, तो सभी का जो वर्ग होगा और उसमें से क्या करना, हमें घटाना है। किसका घटाना, सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब देखो 1 से 15 तक सभी वर्गों का योग। अब 1 से 15 के सभी वर्गों का योग, ठीक है, निकालेंगे। तो 1 से 15 का जो सभी वर्गों का जो योग था हमारा, कितना था, देखो कैसे करेंगे। 15 n का मान कितना हमारा 15, तो 15 गुणा 15 प्लस के 1 कितना हो गया 16, और गुणा 15 दूनी 30 और 1 31 और बटा 6। यही तो हमारा फॉर्मूला था, खाली फॉर्मूला ही तो सेट किया है। अब देखो माइनस
अब इसमें से समन, अब देखो टोटल जो संख्याएं होती हैं उसमें दो तरह की संख्या होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो विषम संख्याएं होंगी और एक होंगी सम संख्याएं। अगर हम सम संख्या निकाले देते हैं तो उसमें क्या बचेंगे हमारी? विषम संख्याएं। अगर विषम संख्या निकालें तो क्या बचेंगे हमारी? सम संख्याएं। भाई प्राकृतिक संख्या में दो तरह की संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर होते हैं और कौन से होते हैं हमारे? इवन नंबर होते हैं। अब इसमें क्या पूछा? ऑड नंबर पूछा है। तो हमारा हम जानते हैं कि अगर सम निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा? ऑड नंबर बचेंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब देखो इसमें विषम संख्या निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा? सम संख्या निकाल देंगे इसमें से तो हमारी विषम संख्या ही तो बचेंगी। अब देखो सम संख्याओं को वर्गों का योगफल होता है, क्या होता है? तो देखो माइनस माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, हमारे कितने? 15। लेकिन इससे पहली जो कितनी संख्या है हमारी? 14। तो 14 का स्क्वायर। अब ये संख्या हमारी निकाल दी जाएंगी। ठीक, अगर ये संख्या इसमें से निकाल दें तो हमारा मतलब ऑड नंबर का वर्गों का योगफल निकल आएगा। अब देखो कैसे करेंगे। 2 से 8 बार, 2 से 3 बार और 3 से 5 बार। 5 8 40, 40 तो 0, 4 1 4, 4 3 12, गुणा करने पे इतना ही आएगा। ठीक, अब माइनस कितना हो गया? अब देखो इनका जो निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? अब वर्गों का योगफल है। अब इसका अगर हम इसमें से 2 की पावर 2 अगर निकाल लें तो ये कितना बचेगा? 1 की पावर 2 बचेगा, प्लस 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस 3 की पावर 2 बचेगा और प्लस 4 की पावर 2 बचेगा। ठीक, अब डॉट डॉट, ये कितना बचेगा? 7, 7 की पावर 2, यही तो बचेगा हमारा। ठीक, अब ये भी हमारा स्क्वायर वाला ही बनेगा। ये कौन सा? स्क्वायर वाला, मतलब पूरी संख्याओं का जो स्क्वायर होगा। अब देखो इसे भी ऐसे ही निकाल देंगे, इसे भी ऐसे ही निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, 4 हो गया। अब ये कितना होगा? देखो 7 और 7 और प्लस के 1 8 और गुणा कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 1 15 और बटा हमारा 6, बटे हमारे 6। ठीक, अब देखो कितना बनेगा इसका? 2 से तो ये कट जाएगा और 2 से ये 3 बार। ठीक, और 3 से ये 5 बार। 5 8 40 और 7 दूनी 14, 14 गुणा 40, 14 गुणा 40। इसे यहाँ बता देता हूँ, देखो कितना होगा? 1240, 1240 में से घटाना है 14 गुणा 40, 14 गुणा 40, तो देखो कितना होगा? 1240 माइनस 0, 14 चौका 56। ठीक, 560 हो गया। अब इसमें से घटाना है तो ये 0, 14 यानी 8 हो गए, 11 11 में थे कितना हो गया? 6, तो 680। जो हमारा आंसर निकल के आएगा कितना आएगा? 680। अब देखो दोबारा, अगर ये जो हमारी संख्याएं हैं एक से प्रथम एन ही तो है, प्रथम जो संख्याएं ये पहले से स्टार्ट है तो कितनी हो गई हमारे? 15 का स्क्वायर, इतने तक पूछा है। अब देखो 1 से 15 तक की सभी वर्गों का योगफल हमारे पास होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा? n प्लस के 1 और दूसरे में 2n प्लस के 1/6, यही तो होता है टोटल का। भाई 1 से 15 तक का हो गया है। अच्छा ठीक है, अगर इसमें से भाई हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें दो नंबर होते हैं, विषम भी होते हैं और सम भी होते हैं। अगर हम उसमें से हम सम निकाल दें तो हमारी बचेंगी विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं का योगफल पूछा है इसमें, तो ठीक है, तो कैसे करेंगे? सम संख्याएं निकाल देंगे। जब सम संख्या निकालेंगे तो कैसे करेंगे? अब देखो टोटल का तो ये हमारा 1240 हो गया। अब सम संख्याओं का, अब सम संख्या कौन कौन सी हमारी? 2 का स्क्वायर 2 और 4 का स्क्वायर 2, यही तो है, लेकिन हमारी 14 तक है। अगर इसमें से हम 2 की पावर 2 निकाल लें तो हमारा 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, 4 का स्क्वायर बचेगा, डॉट डॉट 7 का स्क्वायर बचेगा। अब देखो, अब ये जो है संख्या अगर इसे हम कर दें 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो ये n कितनी हो गई हमें? 7। अब वही फॉर्मूला दोबारा बन गया, वही फॉर्मूला तो बन गया दोबारा, सभी वर्गों का योगफल, और सभी वर्गों का योगफल ही तो है 7 हो गया, और 7 प्लस के 1 8 हो गया गुणा में,
और 7 दूनी 14, 1 15 हो गया और बटा 6। वही फॉर्मूला इसमें लग गया, यही फॉर्मूला इसमें लगा, इसी में इसमें भी यही लग गया। अब देखो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, ठीक, और 3 से ये 5 बार। अब कितने हो गए, 5 अट्ठे 40, 40 और 7 दूनी 14, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें से घटा देंगे। तो देखो इसका गुणा इसमें कर दिया और इसमें से ये घटा दिया, तो कितने बचे 680। तो आंसर कितना होगा हमारा 680, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, खाली वही फॉर्मेट लेके आना है अपने, जो मतलब क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। बस इसमें जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले जो होते हैं उस उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, फॉर्मूले पूरे टोटल याद होने चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारा जो चैनल है हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि फ्री में पढ़ाई जा रही है। तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा। और हमारी जो प्ले लिस्ट है वो 0 से हीरो है, और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे तुम्हें। जो मतलब वो बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं कि उन पर मैथ नहीं आता है, वो भी मैथ सीखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को, और हेमराज क्लासेस को सर्च करें यूट्यूब पर। आज के लिए धन्यवाद। और कल का जो टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ होगा हमारा। कौन सा, एलसीएम और एचसीएफ। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।